धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सत्र और काशी के लोक रंग पे बातचीत है। ये जो सत्र दूसरा है वो आपका अपना सत्र है। हम लोग किसी अधिकृत वक्ता के तौर पे यहाँ नहीं है। आपके बीच से कुछ संदेश, कुछ सूचनाएं और जो कुछ काम हम लोगों ने किया है उसकी प्रस्तुति स्लाइड के माध्यम से, उससे पूर्व में हमारे मित्र अरविंद जी स्लाइड के माध्यम से उसको विस्तार से बताएंगे। और हम लोगों ने 5-6 हज़ार से ज़्यादा फोटोग्राफ्स किए हैं रामलीलाओं पे और एक समग्र शोध काशी की रामलीलाओं पे और विशेष करके रामनगर की रामलीलाओं पर हुआ है। उस काम को और उस अभियान को बताने के लिए बस ये एक सत्र रखा गया है कि उसको आप सारे लोग जान पाएँ। हमारे कई साथी यहाँ उपस्थित हैं रामनगर की रामलीला से संबंधित और बाहर की रामलीलाओं में भी जो रुचि रखते हैं। तो एक तो हमारे साथी अरविंद मिश्र जी हैं। आपका परिवार पीढ़ियों से वहाँ की रामलीला में भूमिका निभा रहा है रामायणी के तौर पर और विविध पात्रों में। एक दूसरे साथी हमें दिख रहे हैं अजीत कुमार उपाध्याय जी, आप खड़े हो जाइए। अजीत जी वहाँ की रामलीला में 2 दर्जन से ज़्यादा अलग अलग छोटी बड़ी भूमिकाएं निभाते हैं। बाल हनुमान से रामनगर की रामलीला वास्तव में विश्व प्रसिद्ध क्यों है, इस सवाल के जवाब को खोजने में हम लोगों ने जो काम किया उस काम को यहाँ दिखाना चाहेंगे। उससे पहले थोड़ा एक और परिचय रामलीला से जुड़ा हुआ जरूर देना चाहेंगे। इसमें हो सकता है कई लोग नेमी हों, प्रेमी हों। जो प्रेमी है कभी कभी जाता है, जो नेमी है वो नियमित जाता है, नियमित देखने वाला नेमी है। एक शोधार्थी हमारे बीच में धर्मेंद्र यादव जी, कृपया आप खड़े हो जाएं। आप अध्यापक हैं, इस समय प्रवक्ता हैं गाजीपुर में, अंग्रेजी विभाग के हैं। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इंग्लिश में PhD की है और आपका विषय भी रामनगर की रामलीला है। तो वो हमारे पुराने साथी हैं और इस सत्र न छूटने पाए इसलिए छुट्टी लेकर के अपने कॉलेज से यहाँ पे आए हैं। तो इस परिचय के साथ मैं बलराम जी छूट रहे हैं। बलराम जी पीछे कहाँ? बलराम जी कृपया खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। बलराम जी नेमी भी हैं, एक बड़े फोटोग्राफर हैं। उन्होंने बनारस के विविध पक्षों पर फोटोग्राफी खूब की है और खास करके हम लोगों की जो किताब और डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनी है उसके प्रमुख फोटोग्राफर बलराम जी और अरविंद मिश्र जी हैं। मायाकृत बहु जवनिका नाट्यशाल जगभराज, आप कहे आपहि लखे बंधव ते नटराज। यह जो जवनिका मतलब पर्दा होता है वो मायाकृत, पूरे संसार को एक प्रतीक रूप में कह रहे हैं। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां हैं। और ये जो जग है वो जो भाषित है वो एक नाट्यशाल है। तो उस नाट्यशाल में माया बहुत प्रकार से पर्दे हटाती बढ़ाती है, लोग समझ नहीं पाते हैं। और ईश्वर को याद करते हुए वो अपने भगवान को कहते हैं कि आप कहे आप ही लखे बंधव ते नटराज। तो ये पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी जरूर, लेकिन रामनगर की रामलीला के लिए लिखी और उस रामलीला के सूची पत्र पे ऊपर क्या अंकित हुआ होगा उसलिए लिखी। तो उस रामलीला से बहुत बड़ी विभूतियों का जुड़ाव है। बस मैं संक्षेप में कैसे काशी में शुरुआत हुई है। हमारे गुरुवर यहाँ बैठे हुए हैं और वो विषय नाट्य शास्त्र हमारे शास्त्रों में बहुत ठीक से उपस्थित हुआ है। तो जो लीला का पक्ष है वो लीला, उसके बारे में ढेर सारे सिद्धांत संस्कृत में श्लोकों में वर्णित हैं। एक बहुत सुंदर और छोटी पंक्ति में यह है कि प्रियानुकरणम लीला, अपने प्रिय का अनुकरण करना लीला। मधुरांग विचेष्टित, मतलब उसमें जो आपकी आंगिक चेष्टाएं हैं वो बहुत मधुर ढंग से बहुत ठीक से उपस्थित होनी चाहिए, यही लीला है। तो आप पौराणिक और पीछे के साहित्यिक शास्त्रीय पक्षों को देखेंगे तो जब हम किसी से प्रभावित होते हैं या कुछ अच्छा करना चाहते हैं या फिर हम अपने उत्साह और उल्लास में होते हैं तो वो अभिनय जरूर करते हैं। और खास करके कोई मेरा आराध्य है तो हम उसकी झांकी। और तो ये परंपरा बहुत पीछे से आई, इसके बहुत शास्त्रीय पक्ष और बहुत शोध हुए हैं कि सबसे पहले लीला का मंचन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस रूप में शुरू हुआ। तो नाट्य शास्त्र की तमाम नाटिकाओं में ये करते हुए जब हम रामचरितमानस तक आते हैं, तुलसीदास जी की उपस्थिति होती है, तब से राम कथा और लीला का मंचन ठीक से स्थापित होता है समाज में, जिसके हमको प्रमाणिक रूप से उपस्थितियां उनकी हमको दिखती हैं। तो काशी में जो रामलीलाएं हैं वो काशी में रामलीला की शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास जी से अवश्य रूप से जुड़ी हुई और रामचरितमानस की रचना के साथ की उपस्थिति है। अलग अलग रामलीला समितियां वर्तमान में बड़ी बड़ी रामलीलाएं कराती हैं जो चर्चित है काशी में, आप सबको जानते होंगे। उसका भी नामोल्लेख हम कर देंगे मौखिक रूप से, उसके चित्र भी अभी सामने आएंगे। ढेर सारे दावे इस बात के हैं कि अमुक रामलीला समिति या अमुक रामलीला उस जगह की सबसे प्राचीन है। मैं क्षमा के साथ ये कहना चाहूँगा कि इस बात का दावा बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि इस पर बहुत ठीक से शोध अभी हुआ नहीं। उसके ढेर सारे उदाहरण हैं
जैसे गौतम चंद्रिका एक पुस्तक प्राप्त हुई जिसमें तुलसीदास जी के निर्माण के समय वो ग्रंथ सामने आई, केशव प्रसाद मिश्र जी बहुत काम किए उस पर। उसमें एक वर्णन मिलता है कि अस्सी के पास, मतलब तुलसी घाट बदैनी अस्सी जो नदी वहां मिल रही है, वहां पे बहुत ठीक से झांकी सजाई गई और वो प्रसंग था राम जी के राज्यारोहण का। तो आपने कोई झांकी सजाई, उसका विस्तार ही रामलीला हो सकता है। आपने अपने प्रभु को, अपने आराध्य को, या फिर जिसकी लीला आप चाहते हैं उसके मंचन का आपने शुरुआत क्या किया कि आप एक प्रसंग उपस्थित करते हैं, उसमें पूजा पाठ करते हैं, उनको बैठाते हैं, कुछ चौपाई दोहे श्लोक जो भी आप करते हैं, फिर उसके विस्तार की योजना खुद से आपके दिमाग में जब आएगी, जब लोगों का भाव बढ़ेगा, लोग आएंगे, तो आपको लगेगा इसको विस्तरित करना चाहिए। तो अब तुलसी घाट पे जो रामलीला होती है उसके लिए प्रमाण बहुत बड़ा है कि क्योंकि मेघा भगत ने, जो तुलसीदास जी के समकालीन थे, और भगत उन लोगों को कहते थे जो बहुत ही सात्विक खान पान और रहने में लोग थे, और संजोग से वो ब्राह्मण कुल में या उस जाति में नहीं जन्म लिए हैं, किसी अन्य जाति से हैं, लेकिन वो पूरी सात्विकता और निष्ठा के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, तो वो भगत कहे जाते थे। तो मेघा भगत जी तुलसीदास जी से उम्र में संभवतः बड़े थे और उनके बहुत घनिष्ठ थे, मित्रवत थे। तो वो उनकी तुलसीदास जी के रचना की जो छाया थी और जो उनकी कल्पना थी, जो उनकी योजना थी, उसको उन्होंने समझ करके कुछ काम किया धरातल पे। उस काम का रूप धीरे 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 रामलीला का किया। तो ये कहा जाता है कि चित्रकूट रामलीला समिति है, उसकी लीला सबसे पुरानी है, उसको उन्होंने शुरू कराया था। फिर उसमें एक दावा यह भी, हम इन दावों को बता रहे हैं सर, हम कोई स्थापना नहीं करने जा रहे हैं, हम इस बात पे काशी के चित्रकूटी रामलीला और चित्रकूटी बाबा थे, चित्रकूटी महाराज जी थे जो वहाँ है, ये भी बहुत ग्रंथों में और बातें आ चुकी हैं, ढेर सारे काम में बाद के दिनों में। तो ये सब बातें हैं। और फिर ये जो लाट भैरव की रामलीला है उसको वो अपने सूची पत्र में छापते भी हैं, आदि रामलीला लाट। मौनी बाबा की रामलीला है, वो भी समकालीन, उनके भी अपने दावे। अभी ठीक से उन बातों पे शोध करने की जरूरत है, बहुत ठीक से। अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने एक पुस्तक बनारस इलस्ट्रेटेड इन द सीरीज ऑफ ड्राइंग जो निकाली, उसमें ढेर सारे साक्ष्य काशी को लेकर के सामने है। उसमें रामलीलाओं पे भी बातचीत और चित्र थे। तो उन्होंने एक चित्र बनाया, उस चित्र को देख करके, उसके पहले कोई साक्ष्य बहुत प्रामाणिक रूप से नहीं थे। बाद के दिनों में काशी नरेश ने अपने यहाँ कुछ लिखवाया, और रामलीला समितियां तो अभी अद्यतन काम कर रही लगातार अपने इतिहास को खंगाल ले जाने का। लेकिन समग्र रूप से काशी में रामलीलाओं की शुरुआत या व्यवस्थित शुरुआत, प्रथम स्थल वो कौन सा है, उस दावे को फिलहाल हम लोग यहाँ पे किसी की स्थापना नहीं करने जाएंगे, क्योंकि वो जिस भी मंच का आदमी आएगा वो अपनी रामलीला को सबसे प्राचीन बताएगा। लगभग चीजें समानांतर चल रही थी, कौन व्यवस्थित रूप से सबसे पहले आया ये कहना थोड़ा कठिन। और कुछ अंग्रेज काम हुए हैं जो बनारस की, खास करके रामनगर की रामलीलाओं पे कुछ बाहर के लोग आए, उन्होंने भी महत्वपूर्ण काम किया। काशी नरेश ने भी बाद में इस बात को ध्यान में रखते हुए शुरू कराया। इन सारी बातों के झंझावातों में जो रामलीला चल रही थी यहाँ 400-500 सालों से, कोई 300, कोई 250, कोई 450, ऐसे ऐसे अपने दावे करता है, उसमें रामनगर की रामलीला सबसे बाद की है। सबसे बाद नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो 4-5-6 दावे हैं उसमें निश्चित रूप से बात की इसलिए है कि रामनगर का जो इतिहास है, वहाँ पे काशी नरेश के आने का, वहाँ पे किला बनने का और उस नारायण वंश के आगे बढ़ने का, वो 1750 के लगभग का है। 1731 में मनसाराम जो है बलवंत सिंह को दिलवाते हैं, उसके एक साल बाद संभवतः गुजर जाते हैं। फिर बलवंत सिंह उस किले को बनाते हैं, करते हैं। तो बलवंत सिंह ने बहुत ठीक से स्थापना की, दुर्ग वगैरह की व्यवस्थाओं की। उसके बाद चेत सिंह का समय आता है। बलवंत सिंह संभवतः 35-36 साल राज्य किए। चेत सिंह आए, उनकी आप समझ रहे हैं उस समय बहुत ऊहापोह की स्थितियां थी और बहुत आरोह अवरोह चल रहा था पूरे देश भर में भी, काशी में भी, कि मुगल सत्ता कमजोर हो रही थी, अंग्रेजों का शासन आ रहा था। उस बीच में काशी नरेश लोगों की अपनी स्थापनाएं होती हैं, अपनी मजबूती स्थिति वो लोग बनाते हैं। तो चेत सिंह बहुत कम समय के लिए रह पाए, फिर वो जो विद्रोह हुआ 1781 में संभवतः, उसके बाद चेत सिंह के बाद उनके दौहित्र को, महीप नारायण सिंह को, राजा अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया गया। फिर महीप नारायण सिंह कुछ समय तक रहे। उदित नारायण सिंह जी का महत्वपूर्ण योगदान रामलीलाओं के संदर्भ में है। फिर उदित नारायण सिंह आए, तो उसमें कई कथाएं हैं। रामनगर की रामलीला विश्व प्रसिद्धि को इसलिए भी पाई कि वो राजाश्रय प्राप्त थी।
और केवल राजाश्रय प्राप्त होना उसके विश्व प्रसिद्धि का कारण नहीं है। जब हम लोगों ने बहुत ठीक से खोज कुछ पढ़ना लिखना शुरू किया तो लगा कि कुछ लोग योजनाकार होंगे। केवल किसी के जेब में खूब ढेर सारा पैसा आप डाल दीजिए तो वो समृद्ध हर प्रकार से सर्वतोभावेण नहीं हो सकता जब तक उसके पास अपना विचार न हो और योजनाएं न हो। तो वो आखिर उसको विश्व प्रसिद्ध बनाने वाला व्यक्ति, उसकी ताकत, उसका साहस, उसकी योजना कौन थी? उसकी पहचान है काष्ठजीवा स्वामी। इसलिए हम लोगों ने उनको नमन करके इस कार्यक्रम के शुरुआत में उनके चित्र का भी उत्तमा दीक्षित मैडम नहीं चली गई, उनके प्रयास से वो चित्र बनाए गए था कभी। तो ये कोशिश हुई कि उस दिव्य पुरुष को प्रणाम किया जाए जिसकी योजना से इतना बड़ा एक काम हो सका, और वह काम विश्व प्रसिद्ध है। इसलिए कोई चीज बहुत पुरानी, बहुत पीछे के समय से, लंबे समय से कोई प्रयोग में कर रहा है तो वही सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है, उसको ठीक से करने वाला सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। तो ढेर सारी रामलीलाएं दावों में चल रही थी कि हम सबसे पहले के हैं, और काशी में रामनगर की रामलीला देर से शुरू हुई, लेकिन वो विश्व प्रसिद्ध क्यों हुई उसके पीछे की कहानी यह है कि उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसा साहित्यकार, संत काष्ठजीवा स्वामी जैसे बड़े संत, जिनके पास शास्त्र थी, जिनके पास वो वेदांत के बड़े ज्ञाता थे, जिनके पास लोक का बहुत अनुभव था, उन्होंने शोधित किया स्थलों को, उन्होंने संवाद को खुद से लिखा, किस प्रकार का पात्र क्या बोलेगा वो स्क्रिप्ट राइटिंग पे ध्यान दिया। उन्होंने पूरे रामनगर को उन्होंने इस प्रकार से सजाया कि वो जो रामचंद्र का वन गमन पथ है, उनके जो जीवन की यात्रा है, उसके सभी अलग अलग स्थल निर्धारित किए गए। वो जैसे भारतवर्ष में घूम करके है वैसे रामनगर में उन्होंने उसको बनाया। कहीं भी कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया गया, सभी निष्ठाओं को, सभी स्वीकृतियों को और उन सभी अनुशासनों का पालन किया गया जिसका योजना बिना किए हुए आप किसी भी बड़े संकल्प में प्रभावी अपनी भूमिका नहीं निभा सकते हैं। तो संत काष्ठजीवा स्वामी आगे आए इस बात के लिए, और संजोग था कि ईश्वरी नारायण सिंह जी बहुत रुचि के व्यक्ति थे। उदित नारायण जी ने शुरू कराया, उसकी तमाम कहानियां हैं कि वो कहीं रामलीला देखने गए, रामलीला का धनुष पहले टूट गया तो उनको बहुत पीड़ा हुई कि साहब जी करा सकते हैं तो हम क्यों नहीं करा सकते हैं। रानी ने ताना मारा, फिर किसी ने कहा कि हम तुलसी घाट पे गए, वहाँ देखे माला उनको दे दिया, बच्चे की तबीयत ठीक हो गई। ऐसी ढेर सारी किंवदंतियां हैं जिनके प्रमाण नहीं है, किंवदंतियां हैं। तो उदित नारायण जी ने शुरू कराया और इसको ठीक रूप दिया ईश्वरी नारायण सिंह। ईश्वरी नारायण सिंह जी के पास लंबा समय भी मिला था शासन करने का, 50 साल के लगभग का। सुव्यवस्थित ढंग से उन्होंने रामनगर की रामलीला को एक नया रूप दिया, और उनको गुरु मिले काष्ठजीवा स्वामी जी, जिनके निर्देशन में उन्होंने इन बातों को शुरू किया। फिर राजा रघुराज प्रताप सिंह जी, और वो बड़े संत थे, उन्होंने रामायण पे बड़ा काम किया था, तो एक टीका लिखी रामायण परिचर्या। तो बहुत कूट में और बहुत कठिन चीज़ों को उन्होंने उसमें व्याख्यायित किया था। तो उस लिखने के बाद भी वो इतनी कठिन रह गई कि सबके समझने लायक नहीं थी। तो ईश्वरी नारायण सिंह जी खुद भी विद्वान थे, उनका संगत था, तो उन्होंने उस टीका पर एक टीका लिखा, रामायण परिचर्या परिशिष्ट। जो परिशिष्ट लिखा वो टीका था, वो भी थोड़ी कठिन रह गई। तो उनके कुफेरे भाई थी हरिहर प्रसाद जी, उन्होंने प्रकाश कुछ डाला तो एक बड़ा ग्रंथ छप के आया काशीराज ग्रंथालय से, रामायण परिचर्या परिशिष्ट प्रकाश। तो ढेर सारे फिर रामचरितमानस को लेकर के, रामायण की अलग अलग मूल प्रतियों को लेकर के काशीराज ने बहुत काम किया। उनकी साधना प्रणम में है, और उन सारे लोगों के जो संसाधन के, उनके संकल्प के, उनकी निष्ठाओं के जो आयाम थे, उसकी वजह से रामनगर की रामलीला पूरे विश्व में इसलिए प्रसिद्ध हुई कि वहाँ अनुशासन महत्वपूर्ण था, स्थल महत्वपूर्ण थे, कोई आभासी चीज नहीं थी, पर्दा न तो हटता था न बढ़ता था। अगर रामचंद्र वहां से जिसने भी देखा होगा उसको अनुभव होगा, अगर वो वनगमन का है तो वन के रास्ते से जाएंगे, अगर गंगा अवतरण है तो वो नाव सही की आएगी, नाव पर बैठेंगे, उस पार जाएंगे। जितने भी प्रसंग है, वर्षा वर्णन है तो पानी ऊपर से बरसाया जाएगा। कोई भी चीज इस प्रकार से रथ से जाएंगे, कोई आभासी चीजें नहीं है। अगर पात्र इस पार है और लंका जाने का प्रसंग है, और अभी राम सेतु नहीं बना है प्रसंग के अनुसार, और वानर सेना इधर है, राक्षसी सेना उधर है, तो जो इंटरवल होता है जिसको संध्या काल बोलते हैं, उसमें भी वो पात्र इस पार से उस पार नहीं जाएगा, जबकि रामलीला मंचित नहीं हो रही है, वो चाहे तो जा सकता है। पात्रों का प्रशिक्षण इतना विधिवत किया जाता है वहाँ, इतना नियमों का पालन, अनुशासन का पालन और मर्यादाओं परंपराओं का, कि जिस पात्र को लक्ष्मण बनाया गया है, जिसको भरत बनाया गया है, जिसको राम बनाया गया है, वो मंचन के दौरान तो शीश नवाकर बैठेंगे ही अपने बड़े साथ,
वो अपने उस जीवन में जिस समय उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, धर्मशाला में 1 महीने से ज़्यादा समय वो रहते हैं, उस समय भी अगर वो बच्चा 24 घंटे में किसी भी समय रामलीला नहीं हो रही है, राम पहले बैठेंगे, वहाँ भी शीश नवा करके लक्ष्मण बैठेंगे, भरत बैठेंगे। इतनी ढेर सारी गूढ़ बातें छिपी हैं जिनको उनके जीवन में प्रवेश कराने के बाद उसका मंचन कराया जाता है। तो चीजें चूंकि संतुलित चीजें, स्वाभाविक चीजें और मौलिक चीजें आपके जीवन में घुस चुकी हैं, अब आपको उसकी लीला करनी है। तो आपके द्वारा किया गया अभिनय जो है वो निश्चित रूप से मौलिक होगा, प्रभावी होगा और सच का होगा, यथार्थ। ये कुछ बातें हैं जो रामनगर की रामलीला को विशिष्ट बनाती है। वहाँ पे लाइट का प्रयोग नहीं होता है जो आज की बिजली है, पेट्रोमैक्स पे होता है क्योंकि वो प्राकृतिक परिवेश और स्वाभाविक छटा दिखे। ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं प्रयोग होते, किसी प्रकार का माइक नहीं लगता है। किसी भी दिन आरती तक जाते जाते 8-10 हजार से नीचे की भीड़ नहीं। रामलीला की शुरुआत ही 2-3 हजार की संख्या से शुरू होती है, 5-10 मिनट का हजारों में लोग भरते रहते हैं। 5:10 तक रामलीला शुरू हो जाती है। तो एक ऐसी जगह जहाँ ढेर सारे लोग हों और वहाँ आपको बात कहनी हो, और यहाँ पे हमको लगता है 70-80 लोग बैठे हैं और हम लोग माइक का प्रयोग कर रहे हैं, और जहाँ पे हजारों की भीड़ हो वहाँ पे संवाद की अदायगी बिना माइक के की जा रही है। जो देखा होगा वो समझ रहा होगा कैसे की जाती है। वहाँ के रामलीला व्यास खुद अपने आप में अनुशासन के बड़े अध्याय हैं। चुप रहो, सावधान बोलने के बाद अगर आप वहाँ पे किसी प्रकार की आवाज़ और मोबाइल करते हैं तो बगल वाला आपको सबक सिखा देगा, बाकी लोग नहीं बोलेंगे। वो एक घेरा है, जो सामने के घेरे में लोग सुनना चाहते हैं वो लोग हैं, वो जो लीला देखना चाहते हैं वो आगे हैं, जो मेला देखना चाहते हैं वो पीछे टहल रहे हैं, मेला देख रहे हैं। तो लेकिन लीला देखने वालों की संख्या बड़ी है, उसके प्रति बहुत अगाध श्रद्धा जिसके पास है वो प्रेमी है। जो नियमित जाता है ऐसे नेमियों की बड़ी लंबी दास्तान है। अरुण जी अभी दिखाएंगे चैप्टर्स को, कोशिश करिएगा कि वो कुछ आ जाए कि वो कितनी निष्ठा के साथ नेमी रामलीला देखने जाते हैं। कोई पूरे जीवन से दौड़ कर ही आता है, कोई कभी चप्पल पहन के नहीं आया, कोई अपने दादाजी के कंधे पर आया था, 6 साल का था, उसके बाद से आज तक उसका एक दिन भी नहीं छूटा। ढेर सारी कहानियां हैं, सैकड़ों लोगों का इंटरव्यू हम लोगों ने किया, पात्रों का भी, नेमियों का भी, रामलीला के प्रेमियों का भी, और उन व्यवस्थाओं का और व्यास परंपरा का और उन बातों का ध्यान रखते हुए खोजने की कोशिश की गई कि क्यों रामनगर की रामलीला विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्धि के इसके क्या आयाम हैं जिन्हें जानना चाहिए। इससे पहले जैसे हमने बात किया कि उन्होंने चर्चा कर दी थी काफ़ी फाइनेंस इलस्ट्रेटेड में, लिंडा हेस उनका भी काम था, और डे बाय डे की रिपोर्टिंग रिचर्ड सेकनर, और 1-2 और अंग्रेज कुछ काम किए। काशीराज विभूति नारायण सिंह जी ने अपने रामलीला मंत्री को लगा करके बहुत ठीक से उसको लिखवाया, क्योंकि वो अपनी तरफ से लिखा गया साक्ष्य था तो थोड़ा उसमें अतिरेक अवश्य था, लेकिन वो पूरा साक्ष्य था कब से करते हैं। तो मैं विलम्ब बहुत हो गया, अरुण जी से कहूँगा कि आप 20-25 मिनट में, बहुत आराम से 25 मिनट में आप लोगों को बहुत चित्र और वीडियोज हैं जिसको आप देखेंगे तो आपको आनंद आएगा, बिना कहे बहुत सारी चीज़ें समझ। आप सभी को प्रणाम। रामलीला के बारे में अवधेश भैया ने और बहुत से पहले भी लेक्चर हो चुके हैं और उसमें काफ़ी बातें आ चुकी हैं। मैं बस रामनगर के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि जब हम किसी देव स्थल की बात करते हैं तो हमारे जनरली एक छवि बनी रहती है कि मंदिर होगा और उसके सामने एक जलाशय जरूर होगा, जैसे लोग पवित्र होकर और वहाँ जाएं। तो रामनगर ही अपने आप में एक इस तरह का स्थान है जिसके चारों कोनों पे आप देख सकते हैं कि एक देवी मंदिर और एक जलाशय है। सामने तो गंगा जी हैं ही, और ईशान कोण में जाएंगे तो दुर्गा मंदिर और वहाँ जलाशय है। फिर दक्षिण में जाएंगे तो बाला त्रिपुर सुंदरी और जलाशय है, और सबसे किनारे रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जब एकदम किनारे दक्षिण में जाएंगे तो कष्टहारिणी देवी का मंदिर और वहाँ एक जलाशय है। तो इस तरह से रामनगर का जो परिक्षेत्र है वो खुद अपने आप में एक तीर्थ है। और ये काशी में राम की नगरी, हमने काशी कथा प्रकाशन की तरफ से एक रामनगर का संक्षिप्त परिचय करते हुए एक पुस्तक निकाली थी, जिसका ये मुख्य पृष्ठ थोड़ा सा आगे बढ़ा था। अच्छा ठीक है। ये रामनगर के पुरातत्व और इतिहास का थोड़ा वर्णन है। बीच
इसमें अभी डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी आए थे, उन्होंने बताया था कि रामनगर में खुदाई हुई थी और रामनगर ईसा से भी 700 साल प्राचीन है और वहाँ पे जितने भी प्राप्त सामग्री है उसके चित्र है साथ में। ये काशीराज वंशावली है, अभी तक की अद्यतन वंशावली है ये हमारे किले के अंदर का परिसर है जिसमें महाराज विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन करते हैं, उसका चित्र ऊपर की तरफ दिया गया है। और नीचे वो आप अंदर जाएंगे किले में तो वहाँ एक धर्म घड़ी है जिसके द्वारा ही राजा आज भी अपने सारे कह सकते हैं कि शुभ मुहूर्त का देख करते हैं पूरा। वो घड़ी नीचे है और वो पूरे जितने समय से बनी कर लगभग 1872 का बना हुआ है और ये एक बार बस बिगड़ा हुआ आज तक। इसमें प्रतिदिन 24 घंटे में एक बार चाबी भरी जाती है और इसमें सूर्य, चंद्रमा, सारे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और कितना समय, घड़ी, पल सब कुछ बना हुआ है। ये किले में ही विश्वनाथ जी का और व्यास जी का मंदिर है। बाकी कुछ किले में जो सामग्री है वो ये काले हनुमान जी का मंदिर है, आप देख सकते हैं। ये बड़ी दुर्लभ मूर्ति है। ये पूरे साल में एक दिन के लिए खुलती है, जिस दिन रामनगर का लखा मेला यानी जिसे कहते हैं भोर की आरती, उस दिन सुबह मिलता है। ये हमने अभी जिस भूगोल की बात की कि चारों तरफ एक देवी मंदिर और एक जलाशय जी, ये तब से ये परंपरा है। जब किला बन रहा था तब पता चला कि ये मूर्ति किले के दाहिनी तरफ थी और इसको माना जाता है कि ये भूमि को पकड़े हुए हैं हनुमान जी इस स्वरूप में, और लंका दहन के बाद का इसको मानते हैं जिसमें उनकी आंखें लाल है और पूरा शरीर जलने की वजह से, कोयले की राख और राख की वजह से काला हो गया है। ये कुछ रामलीला के ही चित्र है जिसको मैं आगे स्लाइड में दिखा दूंगा पूरा। ये दुर्गा मंदिर और मालती नंदन सर ने भी इसके बारे में काफी कुछ बताया था, मैं इसके डिटेल पे नहीं जाऊंगा। ये है रामनगर की रामलीला। अब यहाँ से मैं आपको एक रामनगर की यात्रा पर ले चलता हूँ, रामलीला की जो उसका क्रम है उस हिसाब से। बाकी गूढ़ बातें और सैद्धांतिक और थियरी जितने भी इतिहास थे वो अवधेश भैया काफी कुछ रख चुके हैं और बड़े विद्वान हैं, उनके सामने बोलना धृष्टता ही है। ये जिस सप्तर्षि मंडल की बात हो रही थी, राजा ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के, देवतीर्थ स्वामी जी, महादेवाश्रम जी, उमराव पंडित जी, तुलसी दत्त झा, मथुरानाथ पंडित, काशीराज, ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह, ये एक ही तैल चित्र है जिसमें इनके सप्तर्षि मंडल का वर्णन है और ये काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। जिसके पास था उसने भी कहा कि आप सिर्फ सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं, हम आपको हार्ड कॉपी नहीं देंगे। ये वो रेखा चित्र है जो कष्ट जीवा स्वामी का हमें प्राप्त होता है और अब तो हम इसका बाकायदा एक चित्र मैडम की कृपा से देख सकते हैं पूरा। हाँ, ये है हमारे यहाँ का प्रथम गणेश पूजन। रामलीला में 2 गणेश पूजन होता है, एक सावन कृष्ण चतुर्थी को ये पहला गणेश पूजन है जिसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं रामलीला शुरू करने के लिए, जिसमें चित्रकारी के लिए पेंटिंग ब्रश, पुतला बनाने के लिए बसुली, औजार, जितने भी चीजें हैं उनका पूजन होता है। और इसी दिन रामायण की पोथी का पूजन होता है पहली बार, और एक मात्र संवाद ब्रह्मा जी का बोल के उसी दिन पात्रों का प्रशिक्षण शुरू किया जाता है धर्मशाला में। यह प्रशिक्षण करीब 45 दिन तक चलता है, उसके बाद 30 दिन का मंचन होगा। रामनगर की रामलीला में यह है द्वितीय गणेश पूजन का। यहाँ पे पहली बार रामायण का पाठ होता है। तो हमारे यहाँ रामलीला के मंचन में रामचरितमानस के पहले दोहे से लेके 175 दोहे तक का मंचन नहीं होता है, सिर्फ उसका पाठ किया जाता है। तो ये रामायणी दल द्वारा रामनगर चौक में ही स्थित एक पक्की है जिस पर बैठ के वो लोग उतने दूर तक का पाठ करते हैं। उसके बाद ऑनलाइन वाले माइक म्यूट कर ले अपना। ये द्वितीय गणेश पूजन है जो भादव शुक्ल चतुर्थी के दिन होता है, तीज के अगले दिन। ये रामलीला की शुरुआत है। राजा साहब अपनी पुरानी बग्घी में बैठ के पहले दिन आते हैं। इस दिन पीएससी के द्वारा सशस्त्र उनको सलामी दी जाती है और यहीं से शुरुआत होती है। ये रावण जन्म का दृश्य है। रावण अपने भाइयों के साथ बैठ के यज्ञ करता है। रावण जन्म हो चुका और यहीं से मंचन प्रारंभ होता है। और ये दुर्गा मंदिर के पास रामबाग है, वहीं पे बनता है।
और दुर्गा मंदिर को सुमेरु बोलने का एक कारण और भी देते हैं लोग कि रामनगर की जो रामलीला है वो 30 दिन में घूम के यहीं से शुरू होके यहीं पर खत्म हो जाती है। और सुमेरु का एक हमारे यहाँ जो हम लोग माला जपते हैं उसमें भी यही प्रावधान है कि एक बार पूरा घूम के वो जिस माले पे खत्म हो। ये बैकुंठ है। पहले दिन की रामलीला में रामचंद्र जी का जन्म नहीं हुआ रहता है, सिर्फ उनका दर्शन होता है। तो बैकुंठ में और क्षीर सागर दोनों जगह दर्शन कराया जाता है। रामनगर की रामलीला में एक खासियत यह है कि जैसे अगर हम बैकुंठ का बात करेंगे तो वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा, और क्षीर सागर की बात करेंगे तो वो हमेशा कोई जलाशय या नीचे हिस्से में होगा। तो ये बैकुंठ है। और इस तरह की बुर्जी वहां पे 4 बनी हुई है रामबाग में। तो 4 में से एक तो टूट गई है, 3 बची हैं जो अलग अलग पुरिया हैं। ये बैकुंठपुरी है, इसके ठीक पीछे इंद्रपुरी है और बाईं तरफ यमपुरी है। तालाब के चारों तरफ ये बना हुआ है, एक उसमें से टूट गया। ये है क्षीर सागर। अभी आपने बैकुंठ पीछे देखा, देवता लोग प्रार्थना करते हैं और क्षीर सागर में विष्णु भगवान लेटे हुए हैं। इसका क्लोजअप है अगले फोटो में। हाँ, ये विष्णु भगवान लेटे हुए, लक्ष्मी जी पैर दबा रही है, कमल है, ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं उसके ऊपर, और गरुड़ भी हैं, फोटो में नहीं आ पाए। तो ये पूरा एक नाव पे शेषनाग का आकार बना के और उस पर बैठा के ये चित्र। हाँ, कुछ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये फोटोग्राफी करने में मतलब देखने में सबको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये करने में उतना ही कठिन है, क्योंकि जब इसको करते हैं तो वहां पे बहुत भीड़ होती है। और मनाही इस बात की थी इसको करने के दौरान कि आपको फ्लैश नहीं यूज करना है। ये सिर्फ और रात के अंधेरे में ही ज्यादातर लीलाएं संपन्न होती हैं, तो इसलिए थोड़ा इसको हमारी कठिनाई को भी समझते हुए देखिएगा। ये राम जन्म हो चुका है, अयोध्या का ये दृश्य है। इसमें वो बीच में एक नर्तकी है, ये एकमात्र महिला कलाकार है जो आती हैं, और ये सिर्फ मंगल आयोजन जितने भी होंगे रामलीला में उसके लिए आती हैं, और ये गाना नृत्य जो भी करना है ये करती है। बाकी महाराज दशरथ बीच में बैठे हुए हैं, ऊपर रानियां ऊपर की हिस्से में है, और ये अयोध्या सजी हुई है, राम जन्म हो चुका है यहाँ।